प्यारे दोस्तों, मदीना की सरजमी पर रमजान की रौनक फैल चुकी थी। हर गली में सहरी की तैयारियां हो रही थीं। मस्जिद नबवी की फिजाओं में इबादत का सुकून था। मगर उसी शहर में एक घर ऐसा भी था जहां सादगी और खामोशी पसरी हुई थी। वह घर था हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का। पूरी रात इबादत में गुजारने के बाद जब उन्होंने सहरी के लिए कुछ खाने का इरादा किया तो देखा कि घर में खाने के लिए कुछ भी मौजूद नहीं था। बस एक बूंद पानी, न आटा, न खजूर, न कोई और चीज। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उसी पानी को अल्लाह का नाम लेकर पिया और दिल से दुआ की, ऐ अल्लाह, मैं यह रोजा सिर्फ तेरी रजामंदी के लिए रख रही हूँ। अगर तू हमें तंगी में रखता है तो वह भी तेरी रहमत है। उनकी आवाज में शिकायत नहीं थी, बल्कि पूरी तवक्कुल और यकीन था। दुआ के बाद ही मस्जिद नबवी से फज्र की अजान की आवाज गूंज उठी। वह आवाज मानो पूरे मदीना को इबादत के लिए बुला रही थी। फज्र की नमाज अदा की गई। सूरज की पहली किरणें आसमान पर झलकने लगीं। लोग मस्जिद से लौट रहे थे। कुछ सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हुम रोजी की तलाश में निकल पड़े। उसी वक्त हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु भी घर से बाहर निकले। घर में खाने को कुछ नहीं था और बच्चों की जरूरतें सामने थीं। वह काम की तलाश में निकल पड़े, दिल में अल्लाह पर भरोसा लिए हुए। उधर घर के अंदर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा रोजे की हालत में इबादत में मशगूल थीं। भूख की शिद्दत बढ़ रही थी, मगर उनके चेहरे पर सब्र था। थोड़ी ही देर में छोटे हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु अपनी अम्मी के पास आए। मासूम आवाज में बोले, अम्मी जान, हमें बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दीजिए। यह सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की आंखें नम हो गईं। दिल भर आया, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों के सामने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह दुनिया एक इम्तिहान है। थोड़ा सब्र करो, इंशा अल्लाह तुम्हारे अब्बा जान कुछ लेकर आएंगे। उनके लहजे में ममता भी थी और अल्लाह पर पूरा यकीन भी। सुबह आगे बढ़ती गई और धूप तेज होती चली गई। मदीना की गलियों में रोजमर्रा की हलचल शुरू हो चुकी थी, मगर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर की हालत अब भी वैसी ही थी। घर में न खाने की कोई चीज थी और न ही बच्चों के लिए कोई इंतजाम। इसके बावजूद वह अल्लाह की इबादत में मशगूल रहीं। उनके लब खामोश थे, लेकिन दिल दुआओं से भरा हुआ था। भूख की वजह से जिस्म में कमजोरी महसूस हो रही थी, फिर भी सब्र उनके चेहरे पर साफ झलक रहा था। उधर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु काम की तलाश में मदीना की गलियों में घूम रहे थे। वह एक सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर पहुंचे और सलाम किया। बड़े अदब के साथ उन्होंने कहा, भाई, हमारे घर में खाने को कुछ भी नहीं है। क्या आप मुझे कोई काम दे सकते हैं? उस सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अफसोस के साथ जवाब दिया, या अली, अल्लाह की कसम, अगर मेरे पास कुछ होता तो जरूर तुम्हें देता, मगर मेरे घर में भी कई दिनों से चूल्हा नहीं जला। मैं भी भूखा हूँ। यह सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कोई शिकायत नहीं की। उन्होंने उस सहाबी को दिलासा दिया और कहा, अल्लाह जरूर कोई रास्ता निकालेगा। इसके बाद वह फिर आगे बढ़ गए। धूप अब और भी तेज हो चुकी थी। जमीन तप रही थी और गर्म हवा चल रही थी, मगर उनके कदम रुके नहीं। उनके दिल में सिर्फ अपने घर की फिक्र थी। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा और बच्चों की भूख का ख्याल उन्हें बेचैन कर रहा था। कुछ दूर चलने के बाद उनके दिल में ख्याल आया कि शहर के किनारे एक अमीर व्यापारी रहता है। शायद उसके पास कोई काम मिल जाए। यह सोचकर वह उसी तरफ रवाना हो गए। उनके कदमों में थकान थी, लेकिन उम्मीद भी थी।
उन्हें पूरा यकीन था कि अल्लाह अपने बंदों को मायूस नहीं करता। इसी यकीन के सहारे वह उस व्यापारी के घर की ओर बढ़ते रहे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु उस अमीर व्यापारी के दरवाजे पर पहुंचे। उन्होंने अदब के साथ सलाम किया और ठहर कर जवाब का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला। व्यापारी सामने आया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने नरमी से कहा, क्या आपके पास मेरे लिए कोई काम है? मैं मेहनत करना चाहता हूं। व्यापारी कुछ क्षण खामोश रहा, फिर बोला, मेरे खजूर के बाग में काम है। अगर तुम चाहो तो कुछ घंटे काम कर सकते हो, मगर मजदूरी के बदले में तुम्हें पैसे नहीं दे सकूंगा। बदले में कुछ खजूर दे दूंगा। घर की हालत और बच्चों की भूख का ख्याल आते ही हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बिना देर किए हामी भर ली। वह तुरंत बाग की तरफ चल पड़े। धूप तेज थी, मगर उन्होंने काम शुरू कर दिया। खजूर के पेड़ों के नीचे मिट्टी समतल करना, सूखी डालियां हटाना और बाग को साफ करना, वह हर काम पूरी लगन से करते रहे। उनके कपड़ों पर धूल जम गई, माथे पर पसीना चमकने लगा, मगर उन्होंने आराम नहीं किया। कई घंटे बीत गए। जब काम पूरा हो गया तो वह फिर व्यापारी के पास लौटे और अदब से कहा, मैंने आपका काम पूरा कर दिया है। व्यापारी ने कुछ खजूर उनके हाथों में रख दिए। खजूर कम थे, मगर उनके लिए वह नेमत से कम न थे। उन्होंने आसमान की तरफ निगाह उठाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा, अल्लाह तू ही हमारा रिस्क देने वाला है। खजूरों को संभालते हुए वह तेज कदमों से घर की ओर रवाना हुए। सूरज अब ढलान की तरफ बढ़ रहा था। आसमान का रंग बदल रहा था और मदीना में इफ्तार की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। उनके दिल में एक ही ख्याल था, घर पहुंचकर बच्चों के चेहरे पर मुस्कान। जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु घर के करीब पहुंचे तो मदीना की फिजा बदल चुकी थी। सूरज ढलान की ओर झुक रहा था और आसमान लालिमा से भर गया था। हर तरफ इफ्तार की तैयारियों की हलचल थी, मगर उनका दिल अपने घर की सादगी और इंतजार करती आंखों की तरफ लगा हुआ था। थके कदमों और मेहनत से भरे जिस्म के साथ वह घर में दाखिल हुए। उसी वक्त मस्जिद नबवी से मगरिब की अजान की आवाज गूंजी। घर के अंदर सुकून था। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उन्हें देखा तो चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। बच्चों की निगाहें उनके हाथों में थीं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने खजूर आगे रख दिए। घर में इफ्तार के लिए बस कुछ खजूर और पानी था, मगर उस सादगी में भी बरकत थी। सब एक साथ बैठ गए। हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को दो दो खजूर दिए गए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने भी 2 खजूर लिए और हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने भी अपने सामने रख लिए। जैसे ही सब इफ्तार करने को थे, दरवाजे पर आवाज आई। एक भिखारी खड़ा था। वह कह रहा था, मैं पूरे दिन से भूखा हूं, मुझे कुछ खाने को दे दीजिए। उसकी आवाज में लाचारी थी। यह सुनकर घर में खामोशी छा गई। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का दिल पिघल गया। उन्होंने बिना देर किए कहा, हमारा इफ्तार इसे दे दीजिए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, फिर तुम क्या खाओगी? हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं पानी से इफ्तार कर लूंगी। उनके लफ्जों में यकीन और सब्र था। यह सुनकर सबने अपने हिस्से का इफ्तार उस भूखे को दे दिया और अल्लाह से दुआ की कि वह उनके रोजे को कबूल। अगले दिन फिर वही हालात थे। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने सहरी के वक्त सिर्फ पानी पिया और रोजा रखने की नियत की। घर में अब भी खाने का कोई जरिया मौजूद न था, मगर उनके चेहरे पर सब्र और रजा की वही रोशनी थी।
वह अल्लाह की हम्द करती रहीं और अपने बच्चों के लिए दुआ करती रहीं। दुनिया की तंगी के बावजूद उनके दिल में शिकायत का कोई लफ्ज न था। सुबह के वक्त हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु कहीं से थोड़ा सा आटा लेकर घर लौटे। यह आटा बहुत कम था, मगर उनके लिए उम्मीद की किरण बनकर आया। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उसी आटे से कुछ रोटियां तैयार कीं। चूल्हे की धीमी आंच पर पकती हुई रोटियों की खुशबू पूरे घर में फैल गई। बच्चों की आंखों में चमक आ गई, मगर उन्होंने सब्र से इंतजार किया। दिन गुजरता गया। भूख की शिद्दत फिर बढ़ने लगी, मगर घर का माहौल सुकून से भरा था। हर कोई अल्लाह पर भरोसा किए हुए था। जब इफ्तार का वक्त करीब आया तो सब एक साथ बैठ गए। हर एक के सामने दो दो रोटियां रखी गईं। वह रोटियां कम थीं, मगर नेमत थीं। जैसे ही वे इफ्तार करने वाले थे, दरवाजे पर आवाज आई। एक फकीर खड़ा था। वह कह रहा था कि वह कई दिनों से भूखा है और खाने के लिए कुछ चाहता है। उसकी आवाज में दर्द था। घर के अंदर फिर खामोशी छा गई। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने सामने रखी रोटियों की तरफ देखा, फिर उस फकीर की तरफ। उनके दिल में रहम उमड़ आया। उन्होंने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, इन रोटियों को उसे दे दीजिए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, फिर तुम क्या खाओगी? उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर मुझे भूख लगती है तो वह भी तो भूख से तड़प रहा है। यह दुनिया हमारे लिए आराम की जगह नहीं, बल्कि इम्तिहान की जगह है। यह सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सारी रोटियां उस भूखे इंसान को दे दी और अल्लाह से रहमत की दुआ की। जब सारी रोटियां उस फकीर को दे दी गईं तो घर में फिर सन्नाटा छा गया। चूल्हा ठंडा था और सामने सिर्फ पानी रखा था, मगर दिलों में मायूसी नहीं थी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ देखा और कहा, ऐ फातिमा, क्या तुम जानती हो कि तुम कितना बड़ा इम्तिहान दे रही हो? खुद भूखी रहकर दूसरों को खिला रही हो। अल्लाह तुम्हारे इस सब्र को जरूर कबूल करेगा। उनके लफ्जों में तअज्जुब भी था और मोहब्बत भी। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने सुकून से सिर झुका लिया। उनके हाथ में सिर्फ पानी का प्याला था। उन्होंने अल्लाह की हम्द की और दुआ की कि उनका यह अमल उसकी रजा के लिए कबूल हो जाए। बच्चों ने भी कुछ न कहा। वह अपने वालिदैन के साथ खामोशी से बैठे रहे। उस घर में फाका था, मगर ईमान की दौलत मौजूद थी। उसी वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि मेरे बंदों ने सब्र किया है और अपनी भूख के बावजूद दूसरों को खिलाया है। अब उनके लिए जन्नत से रिस्क लेकर जाओ। यह हुक्म मिलते ही हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जन्नत का खाना लेकर इंसानी शक्ल में रवाना हुए। थोड़ी ही देर बाद घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु उठे और बाहर आए। दरवाजे पर एक नूरानी शख्स खड़ा था, जिसके हाथ में एक बर्तन था। उसकी मौजूदगी में एक अलग सी रोशनी थी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, आप कौन हैं? उस शख्स ने जवाब दिया, मैं अल्लाह की तरफ से भेजा गया हूं। जिस तरह तुमने अपनी भूख सहकर दूसरों को खिलाया, उसी तरह अल्लाह ने तुम्हारे लिए जन्नत का रिस्क भेजा है। यह सुनते ही हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का दिल भर आया। उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने वह बर्तन लिया और अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए घर के अंदर ले आए। जब वह बर्तन खोला गया तो घर में एक अनोखी खुशबू फैल गई। वह कोई साधारण खाना नहीं था। उसमें जन्नत की नेमतों की महक थी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हैरानी से बर्तन की तरफ देखा। घर में जो सन्नाटा और भूख थी, वह पल भर में रहमत में बदल गई।
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں سے شکر کے آنسو بہ نکلے۔ انہوں نے اللہ کا نام لے کر اس کھانے کو سب میں تقسیم کیا۔ بچوں کے چہروں پر سکون اور راحت دکھائی دے رہی تھی۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ صبر کبھی خالی نہیں جاتا۔ اس وقت اس گھر میں صرف کھانا نہیں آیا تھا بلکہ یقین اور بھروسے کی طاقت بھی آئی تھی۔ یہ منظر اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے اللہ اسے بہتر دے کر لوٹاتا ہے۔ فاقے کی جگہ اب برکت نے لے لی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں کہا، اے میرے رب، تو ہی کافی ہے۔ تیری رحمت ہر کمی کو پورا کر دیتی ہے۔ اس دن اس چھوٹے سے گھر میں یہ سبق لکھ دیا گیا کہ سچا صبر کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ اس دن پورے گھر میں ایک عجیب سکون اور روشنی پھیل گئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے پریوار نے محسوس کیا کہ بھوک اور تنگی کے باوجود اللہ کی رحمت نے ان کے گھر کو بھر دیا ہے۔ برتن میں رکھا کھانا صرف پیٹ بھرنے کا ذریعہ نہیں تھا بلکہ یہ ان کے یقین، صبر اور بھروسے کا پرتیک بن گیا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بچوں کو دیکھ کر مسکرائی۔ چھوٹے حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی آنکھوں میں چمک لیے۔ انہوں نے جانا کہ صبر اور اللہ پر بھروسہ ہر کٹھنائی سے بڑا وردان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کے بھیتر ایک نظر ڈالی اور محسوس کیا کہ یہ دن ان کے لیے صرف ایک روزے کی سماپتی نہیں ہے بلکہ یہ سبق ہے کہ سچا صبر اور ایمان کسی بھی کمی اور کٹھنائی میں برکت اور رحمت لا سکتے ہیں۔ گھر کا ہر کونا اب خوشی، شانتی اور اللہ کی رحمت سے جگمگا اٹھا تھا۔ اس دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بچوں اور پتی کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ بھوک اور تنگی کبھی ایمان اور بھروسے کو کمزور نہیں کر سکتی بلکہ سچے صبر اور بھروسے سے اللہ کی نعمتیں ہمیشہ سامنے آتی ہیں۔ پورا پریوار اس دن اللہ کی رحمت اور برکت کو محسوس کر رہا تھا۔ بچوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ جوڑ کر دعا کی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے دل میں سوچا کہ یہ انوبھو ان کے لیے جیون بھر کی یادگار ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی دل میں یہی سوچا کہ اللہ کی رحمت کسی بھی کمی اور کٹھنائی کو بدل سکتی ہے۔ ان کے گھر میں اب سکون، یقین اور اللہ کی کرپا کا احساس گہرائی تک پھیل چکا تھا۔ اگلی صبح مدینہ کی ہلکی دھوپ گھر میں چھن کر آئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر صبح کا کھانا تیار کیا۔ گھر میں اب بھی سادگی تھی لیکن پچھلے دن کی برکت اور اللہ کی رحمت کی مٹھاس ہر کونے میں محسوس کی جا رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی گھر کے بھیتر سب کچھ دیکھا اور محسوس کیا کہ اللہ کی رحمت نے ان کے پریوار کے وشواس اور صبر کو انعام دیا ہے۔ چھوٹے حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہا بھی خوش تھے اور انہوں نے محسوس کیا کہ اللہ پر یقین رکھنے کا مطلب ہر مشکل میں استھر رہنا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے ہاتھوں سے بچوں کے لیے کچھ ہلکا سا کھانا تیار کیا اور مسکراتے ہوئے انہیں پروسا۔ ان کا چہرہ بھلے ہی دکھائی نہ دے لیکن ان کی موجودگی اور اسنیہ کی گرماہٹ پورے گھر میں محسوس ہو رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دل میں سوچا کہ یہ سبق ان کے پریوار کے لیے بہت بڑا ہے۔ بھوک اور کٹھنائی میں بھی اللہ کی رحمت اور برکت ہمیشہ ساتھ ہوتی ہے۔ یہ انوبھو ان کے لیے نہ صرف ایک روزے کی شروعات تھی بلکہ پورے پریوار کے لیے یقین اور صبر کی مثال بن گیا۔ پورا گھر اب اللہ کی رحمت سے جگمگا اٹھا تھا۔ ہر کوئی شانتی اور سکون محسوس کر رہا تھا۔ یہ دن ان کے لیے یادگار بن گیا کیونکہ انہوں نے جانا کہ سچا ایمان اور بھروسہ کسی بھی کمی میں انہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کا شکر ادا کیا اور اس انوبھو کو اپنے دل میں ہمیشہ کے لیے سنجو لیا۔ یہ صبح ان کے پریوار میں خوشیوں اور اللہ کی نعمتوں کی یاد دلانے والی بن گئی۔